अक्सर आपने म्यूज़िक की धुन पर तो लोगों को डिस्को करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी सरकारी स्कूल को किसी भूमि माफिया के इशारों पर डिस्को करते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा सरकारी स्कूल जो अपनी वर्तमान स्थिति से बिना परमिशन के इधर से उधर डिस्को करता है। और सरकारी स्कूल को डिस्को कराने वाले माफिया के आगे नौकरशाही अधिकारी कार्यवाही में कतरा रहे हैं। अब माफिया का राशुक कहें या फिर माफिया का सिस्टम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण भूमि जिहाद के खिलाफ अभियान क्यों न चला रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी जनपद नैनीताल के रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुमड़िया खत्ता नाम का सरकारी स्कूल एक ऐसे माफिया के चंगुल में फंस गया है जिसके ऊपर वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई मामले पंजीकृत हैं। और अब वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए सरकारी स्कूल को अपनी शतरंज का मोहरा बनाया हुआ है, जो धीरे धीरे जंगल के हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर सरकारी स्कूल को वर्तमान स्थिति से खिसकाता रहता है और धीरे धीरे जंगल की संपत्ति पर स्कूल के नाम पर अवैध कब्जा करने में लगा है। जिनके कंधों पर क्षेत्र के स्कूलों की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदार अधिकारियों को दफ्तर में बैठकर किसी भी घटना की कानो कान खबर नहीं लगी, या फिर यूँ कहें कि खबर होने के बाद भी बेखबर हो जाते हैं। इस माफिया के खिलाफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम में स्याही तक नहीं बची कि ऐसे माफिया के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाए। इतना ही नहीं, इस माफिया के आगे शिक्षा विभाग के अधिकारी ही नतमस्तक नहीं बल्कि वन विभाग के क्षेत्रीय रेंजर भी इस पर कार्यवाही करने पर असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिस पर तराई पश्चिमी डिवीज़न के डीएफओ प्रकाश चंद्र ने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस देने की तैयारी में जुट गए हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला जैसे ही आया मैंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और अब शिक्षा विभाग को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि सरकारी स्कूल कैसे हमारी सरकारी संपत्ति में डिस्को कर रहा है। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धाकड़धामी के रूप में क्यों न जाना जाता हो, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम सरकारी स्कूल की आड़ में भूमि जिहाद करने वाले माफिया के खिलाफ न चलना कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कंट्रोल शिक्षा विभाग पर नहीं, या फिर मुख्यमंत्री के आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लागू नहीं होते? लगातार क्षेत्र में अवैध तरीके से सरकारी विभाग के स्कूल और सरकारी विभाग की संपत्ति को मनमर्जी तरीके से नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में क्यों विभागीय अधिकारी नतमस्तक हैं? ये जो तुमड़िया खत्ता है वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको, और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में एक पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके उनसे उसकी वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं, उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें होगी तो जरूर की जाएगी। ये व्यक्ति वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके वन विभाग की ओर से भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हैं और जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जो है फील्ड से मांग आती जा रही है, तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अधिक अतिक्रमण भी किया है, तो उस अतिक्रमण को भी खाली कराने की कार्रवाई अति शीघ्र जो है सामने आएगी। तो ये स्कूल का जो मैटर है इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसने कैसे स्कूल की आड़ लेकर के अतिक्रमण कर रहा है, ये भी देखने ही मेरे को तो जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिल रही है। अभी तो विद्यालय बंद चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें। अगर ऐसा है तो चूँकि वो बंद खत्तों में तुमड़िया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो ज़मीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है वास्तव। तो आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसा आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अब ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी, जा करके मैं स्वयं भी विजिट कर लूँगा और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी।